आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो दो कपूतों की कहानी है जिन्होंने जीते जी माँ को मार दिया, अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। ऐसी कहानी है ये, एक की बहुत ही रिच और बड़े परिवार की कहानी है कि जहाँ एक पिता है, माता है और दो बेटे हैं। बहुत ही बड़ा उनका बिजनेस है और माँ महारानियों की तरह रहती है। उसका इतना रुतबा है, जैसे अंबानी का समझ लो जी, इतना मतलब कि उसका रुतबा अपने घर में था। और कुछ किसी कारणों के वश जैसे पिताजी बीमार हुए तो उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बड़ी हवेली के वो मालिक होते हैं। तो शादी तो बेटों की हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब बेटे पिताजी के जाने के बाद अपने कामों को संभाल नहीं पाते, और बस वही है ना कि संभालना किसी किसी को ही आता है वाला काम, तो सोचते हैं, उनके मन में मैल आना शुरू हो जाता है कि अब हमारे बीवी बच्चे हैं, माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, क्यों ना हम इस जो हमारा इतना बड़ा ये हवेली है इसको हम बेच के यहाँ पर मॉल बनाएं, मॉल के वालों को बेच दें या खुद ही मॉल बना के हम इसको वो करें। तो माँ को जब ये सब कुछ पता चलता है तो माँ बहुत मना करती है कि नहीं, मैं जीते जी साइन नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। वो किसी दिन झूठे से ऐसे ही पावर ऑफ अटर्नी पे साइन वगैरह करवा लेते हैं। तो माँ फिर भी ना करती रहती है। उसको उसके शाही रूम में से निकाल के उसको नौकरों जैसा एक कमरा दे दिया जाता है। फिर धीरे धीरे बेटे और बहुएं स्कीमें लड़ाते हैं कि कैसे किया जाए कि अब इसको, बुढ़िया को घर से निकाला जाए और तभी हम इस मकान को, इस महल को बेच पाएंगे। तो वो एक साजिश रचते हैं और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, तुम ना तैयारी कर लो, तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ कर आएंगे, अब यहाँ नहीं तुम रह सकती, हमारा बस का नहीं है तुम्हें संभालना, तो तुम वहाँ रहना। तो वो कहती है नहीं बेटा, मुझे दो ही रोटियां तो चाहिए, मुझे तुमने मेरे कमरे में से निकाल दिया, मैं अपना इतना अच्छा घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ दो रोटी तो चाहिए है, तो तुम मुझे क्या दो रोटी नहीं दे सकते हो? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, तुम चलो। वो उसका ज़बरदस्ती बैग पैक करवा देते हैं, पुराने टूसे कपड़े उसमें डाल के, और उसको ले जाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही वो मेन गेट खोलते हैं तो सामने वो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी कार आके रुकती है, लग्जरी कार आके रुकती है, जिसमें से एक जो कपल निकलता है, फॉरेनर कपल निकलता है कि अंग्रेज़ लड़का है और उसकी वाइफ है। तो वो घर के पास आते हैं तो वो उनको देखती है, बुजुर्ग माता देखती है कि ये कौन है। तो शायद अब ये बात करने कोई आए होंगे, कोई उनके जानकार होंगे, तो शायद ये लोग भूल जाएंगे मुझे लेके जाना। तो वो जो कपल होता है, उसका जो लड़का होता है, वो उसके लड़के को कहता है कि हमें ये लो ब्लैंक चेक, और इसमें जितनी मर्जी रकम भर लो, चाहे 50 लाख, चाहे 1 करोड़, चाहे 10 करोड़, मतलब कि जितनी, मतलब 5 करोड़ जितनी तुमने रकम भरनी है, ये महल मैं ले लूँगा, ख़रीद लूँगा। और लेकिन मेरी शर्त एक ही है कि ये बुज़ुर्ग माता जी मुझे चाहिए हैं। तो बेटों को तो जैसे मुँह मांगी रकम भी मिल गई और माँ से छुटकारा भी मिल गया कि वृद्धाश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। तो और माँ मन में सोचती है कि कहाँ मेरा बेटा मुझे पैसों के पीछे बेचेगा थोड़ी ना। तो जैसे ही वो देखती है कि माँ को धक्का मारता है वो उसकी तरफ, कि भाई चलो जी तुम ले जाओ इसको, हमारे वैसे भी ये बुढ़िया अब किसी काम की नहीं है। और वो चेक लेकर अंदर चले जाते हैं दोनों भाई, और धड़ाम दे के दरवाज़ा बंद करते हैं। इतना बड़ा गेट जिसकी खड़खड़ाहट की इतनी तेज़ आवाज़ उसकी माँ की कानों में गूंजती है कि आज मेरे बेटे ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद नहीं किया, हमारे रिश्ते को ही बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वो अंदर ही अंदर इतनी डरी सहमी होती है कि उसको पता था कि अंग्रेज़ लोग वैज्ञानिक होते हैं, कुछ ना कुछ वो करने के लिए कि भाई कुछ ना कुछ कहते हैं ना वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट की मेरी ऑर्गेनिक्स ना बेच दे, मुझे ऐसा ना कर दे कि अब तो मेरा अंत आया खड़ा। तो वो डरती डरती उनके साथ चली जाती है। वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं। रास्ते में वो बहुत घबराई हुई है, भगवान अब मेरा अंत आ गया है, काश ये लोगों की, मतलब कि आर्या और वो जो इनकी साइंटिस्ट के पास पहुंचने से पहले ही मेरे प्राण ले लेना, मुझे ये कैसे काटेंगे, क्या करेंगे, ऐसी घबराहट में वो जा रही होती है। और 2 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग एक बहुत बड़े वीरान से जगह पे एक बहुत बड़ी कोठी के पास पहुंचते हैं, और वो अंदर लेकर जा रहे होते हैं उसको, और वो डरी होती है कि बस अब। तो वो लेकर जाते हैं। उसके बाद वो उस महल का, वो भी उस कोठी का दरवाज़ा खोलते हैं, और उसमें से एक ऐसे तहखाने की तरफ एक कमरा बना होता है बहुत ही। तो वो उसको उसमें ले जाते हैं। सोचती है कि यहाँ पर इनका वो वैज्ञानिक रूम होगा, यहाँ पर ये लोग मुझे काटेंगे पीटेंगे।
तो वो जाते हैं और जब जैसे ही वो जाती है उसमें वो देखती क्या है कि जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से वो कमरा इतना आलीशान मंदिर नुमा, जैसे किसी मंदिर को महकाया हो, इतनी सुंदर उसमें से खुशबू आ रही होती है। और वो जाकर देखती है दीवारों पर कि सबसे सुंदर उसकी उस समय की आज से 20-30 साल पुरानी फ़ोटो लगी होती है, जिसमें वो बिल्कुल महारानी लुक देती है, महारानी हार डाला होता है उसने। तो वो कहती है कि और फिर वो छोटे छोटे पोस्ट